तो भाइयों प्रभास आ चुके हैं अपनी अगली मूवी राजा साहब का ट्रेलर 2 लेकर। जैसे कि हमें पता ही है कुछ टाइम पहले इसका पहला ट्रेलर भी हमें देखने को मिला था एंड सच बोलो तो कुछ खास डिलीवर नहीं करता है और अनफॉर्चुनेटली ये नया ट्रेलर भी अपने पहले ट्रेलर से बहुत ज्यादा बेटर नहीं लगता है। हाँ थोड़े बहुत चेंजेस जरूर दिखते हैं लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट वहीं का वहीं है। एंड हाँ विजुअली चीजें काफी करेक्शंस हुई हैं अपने पहले ट्रेलर के मुकाबले, पर अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। अगर हम राजा साहब की हिस्ट्री देखें तो ये मूवी 2022 से ही लाइनअप में थी। शुरुआत में ये एक लो बजट हॉरर कॉमेडी होने वाली थी जो कि काफी पहले रिलीज हो सकती थी, लेकिन टाइम के साथ बजट बढ़ता गया, स्किल्स बढ़ते गए और इसे अब एक पैन इंडिया फिल्म की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। एंड मुझे जहां तक पता है प्रभास के करियर में ये फर्स्ट टाइम होगा कि जब वो हॉरर कॉमेडी जॉनर ट्राई कर रहे हैं। मैं पर्सनली प्रभास के कॉमेडी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। अगर आपको उनकी रिसेंट मूवी कल की का एग्जांपल लो तो वहां भी उन्होंने कॉमेडी की ट्राई की हुई थी, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए वो ज्यादा वर्क नहीं करता है। अगर पहला टीजर को देखा जाए तो वो ज्यादा फोकस करता है कॉमेडी पर, प्रभास के रोमांस और जॉली साइड्स पर, लेकिन वही ट्रेलर 2 थोड़ा ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यहाँ प्रभास के कैरेक्टर और उनकी दादी के बीच का एक इमोशनल एंगल दिखलाया गया है। एक्शन सीक्वेंस भर भर के हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट भी काफी ज्यादा दिखाई दिए गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं पर इनका इम्पैक्ट बहुत ना के बराबर। किसी भी सीन को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ क्या दिखलाई दिया कि मजा ही आ गया। सारे ऐसे मतलब कट 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 लगे एंड लगता है कि सब कुछ डाल दिया है इन्होंने। हाँ बट ये भी है कि मूवी के स्टोरी के बारे में भी कुछ खास ज्यादा रिवील नहीं किया गया है ट्रेलर से। जब आप एक विजुअली हेवी मूवी बना रहे हो और स्टार्टिंग से ही थीम यही सेट कर रहे हो तो ऑडियंस को भी टॉप नॉच क्वालिटी एक्सपेक्टेड करना उनका हक है। एंड मुझे यहाँ विजुअली अप टू मार्क नहीं लग रहा है। और जब बात सुपरनैचुरल की आ ही गई है तो ऑनेस्टली ये मूवी हॉरर कम और सुपरनैचुरल पावर ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कह रहा कि ये मूवी पूरी की पूरी सुपर हीरो मूवी ही बन चुकी है, लेकिन फिल्म खुद ही कंफ्यूज लगती है फिलहाल तो मेरे लिए। इसे हॉरर बनना है बट ये हॉरर से ज्यादा सुपरनैचुरल एक्शन फिल्म है। आई बिलीव कि हॉरर का एक बेसिक रूल है चीजों को कम दिखाया जाए एंड एंटिसिपेशंस पर ज्यादा बिल्ड की जाती है। जैसे ही आप स्क्रीन पर सब कुछ दिखा देते हो हॉरर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। एंड आई थिंक यहाँ वही प्रॉब्लम है, सुपर नेचुरल एलिमेंट तो है लेकिन उनके एंटिसिपेशंस नहीं है एंड इसलिए मुझे हॉरर वाला एलिमेंट ऑलमोस्ट मिसिंग लग रहा है। फाइनली बोलूँ तो राजा साहब जॉनर वाइज हॉरर कॉमेडी है, लेकिन फिलहाल के लिए ना मुझे हॉरर फील हो रहा है ना ही प्रभास की कॉमेडी कुछ खास लग रही है। जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो फिलहाल है विजुअल इफेक्ट्स। एंड सच कहूँ तो अभी वो काफी सुधर गया है पहले वाले ट्रेलर से, बट खराब तो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ये है। अब जाके वो एक बार क्रोकोडाइल वाला सीन देख लो वो तो भाई, तो हाँ अभी क्वालिटी नहीं आई है बट हाँ पहले से सुधारा हुआ है इन्होंने। अब मूवी को 5 दिन बाकी है तो लेट्स सी देखते हैं कैसे ये इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है एंड क्या हमें क्वालिटी देखने को मिलेगी। आज के डेट में जहाँ हमें अवतार जैसे विजुअली मूवीज देखने को मिल रही है तो यहाँ हम थोड़ा तो बेटर क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रभास की मूवी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अवतार जितना बजट है इनके पास, बट हाँ इनके पास बहुत बजट है इंडिया लेवल से, तो हाँ मूवी में क्वालिटी तो दे ही सकते हैं। अभी मैंने जस्ट 21 मूवी देखा हुआ है एंड उसमें टैंक्स का रियल यूज किया गया है शूटिंग के लिए, तो आप वैसा कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास विजुअल कम है तो आप कॉस्ट्यूम्स का यूज करो ना, तो उससे कुछ बेटर क्वालिटी मिल सकती है। लेट्स सी क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे।